तो भाई लोग पुष्पा 2 मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म ही होने वाली थी, पर तभी इसी एंडिंग में हमें एक ऐसा प्लॉट दिखाया गया जिसने पूरी कहानी फिर से शुरू कर दी है। और दोस्तों इसके एंडिंग में कुछ ऐसे सवाल भी छोड़े गए हैं जो कि अगले पार्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइट करते हैं, जैसे कि यह कैरेक्टर कौन था और इसने शादी में बॉम्ब ब्लास्ट क्यों करवाया। तो इन्हीं प्लॉट्स और पॉइंट्स को हम थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मूवी के एंडिंग से पहले हमें शेखावत सिंह और पुष्पा के बीच में एक चूहे बिल्ली वाला खेल देखने को मिलता है, जैसे कि शेखावत पुष्पा से उस रात बेइज्जती करने के लिए सॉरी बुलवाना चाहता है, पर पुष्पा उसके सामने झुकता नहीं है, उल्टा शेखावत सिंह की और भी ज्यादा बेइज्जती कर देता है। पर आगे इनके बीच का ये खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि इस खेल में शेखावत सिंह पुष्पा से हार जाता है और दोस्तों इसलिए वो खुद ही पीछे हट जाता है। पर इसके एंडिंग में पुष्पा की बेटी यानी कि पुष्पा की भाई की बेटी, पर इसे हम पुष्पा की बेटी ही बोलेंगे, तो पुष्पा की बेटी को प्रताप रेड्डी का भतीजा किडनैप कर लेता है, क्योंकि जातारा फेस्टिवल में पुष्पा और उसके भाई ने उसके साथ जो किया था उसका बदला वो लेना चाहता है। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पुष्पा आखिर में प्रताप रेड्डी के भतीजे और उसके भाई दोनों को ही मार देता है, जिसकी वजह से अब प्रताप रेड्डी भी पुष्पा का दुश्मन बन चुका है। और एंडिंग में कुछ इसी तरह से पुष्पा का एक और दुश्मन इंट्रोड्यूस हो चुका है। पर इस सीन में दिख रहा ये कैरेक्टर कौन है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये शेखावत है तो भाई हाँ, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि शेखावत पुष्पा से पकड़ा हुआ नकली चंदन जला देता है और तभी वहाँ पर हमें एक ब्लास्ट होता हुआ नजर आता है और इसमें शेखावत मर चुका है, ऐसा इस सीन को बनाया जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जिंदा होगा, क्योंकि शेखावत सिंह ब्लास्ट होने से पहले बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, तो शायद यहाँ पर शेखावत बच गया होगा, पर थोड़ा बहुत जल भी गया होगा। और इस कैरेक्टर का हाथ भी हमें जला हुआ ही दिखाई दे रहा है और बाकी की बॉडी और सर को कपड़े से ढका हुआ दिखाई देता है, इसलिए शेखावत हो सकता है ऐसा लगता है। पर वही दूसरी तरफ ये शेखावत सिंह नहीं है ऐसा भी लगता है, क्योंकि देखो प्रताप रेड्डी के भतीजे और भाई की शोक सभा में हमें सब दिखाई देते हैं जो कि पुष्पा के दुश्मन होते हैं। पर दोस्तों प्रताप रेड्डी यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर सब तो आ गए पर वो क्यों नहीं आया? फिर तभी कोई बोलता है कि वो तो नहीं आए पर उनका मैसेज आया है। और दोस्तों ये मैसेज मतलब एक गुलदस्ता होता है और इसने जिस गुलदस्ते के जरिए पुष्पा की यहाँ पर ब्लास्ट किया था वही गुलदस्ता हमें प्रताप रेड्डी की यहाँ भी दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शेखावत तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रताप रेड्डी उसका इंतजार क्यों ही करेगा और सब लोग उसे इतना मान सम्मान क्यों ही देंगे। तो भाई लोग आखिर में ये कैरेक्टर है कौन? तो भाई ये सिर्फ प्रताप रेड्डी को ही पता है, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर इसको रिवील नहीं किया गया है, बस उसका स्टाइल और उसकी ब्रुटैलिटी दिखाई गई है। और जैसे कि पुष्पा का एक ब्रांड लोगो होता है, उसका भी एक ब्रांड लोगो होता है जिसमें स्कल और उसके आजू बाजू सांप दिखाई देते हैं। और दोस्तों इसी ब्रांड लोगो की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पुष्पा के साथ कुछ तो दुश्मनी होगी, इसलिए वो शोक सभा में ना जाकर शादी में ब्लास्ट करता है। तो यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि जैसे उसने गुलदस्ते के जरिए पुष्पा के यहाँ पर ब्लास्ट किया था और दोस्तों यही गुलदस्ता उसने प्रताप रेड्डी के यहाँ पर भी भिजवाया था, तो क्या प्रताप रेड्डी के यहाँ पर भी उसने ऐसा ही ब्लास्ट किया होगा? या फिर जैसे इस गुलदस्ते को यहाँ पर मैसेज बोला जा रहा है तो हो सकता है कि वो इस गुलदस्ते के जरिए कुछ बताना चाहता हो कि उसने पुष्पा के यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया है। तो देखो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। पर पुष्पा 3 में आखिर में क्या होने वाला है ये 3 कैरेक्टर्स हमें बता देते हैं। जैसे कि अगर ये ब्लास्ट प्रताप रेड्डी ने करवाया है तो भाई पुष्पा 3 की कहानी काफी ज्यादा ब्लडी और ब्रूटल होने वाली है, जैसे कि पुष्पा 2 का एंडिंग सीन था। और दोस्तों इस कैरेक्टर का जला हुआ हाथ और पुष्पा के जैसे ही ब्रांड लोगो बताता है कि पुष्पा के साथ इसकी कोई तो पर्सनल दुश्मनी होगी। और दोस्तों ये कैरेक्टर शेखावत हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, इसकी भी हमने 2 थ्योरीज जान ली है। बाकी पार्ट 3 रैम्पेज में हमें एक्चुअल स्टोरी जानने को मिलेगी। और पुष्पा 2 के शुरुआत में जापान में हो रही फाइट का मीनिंग क्या था इसको मूवी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर हम इस सीन को और बाकी के सीन्स को भी जो कि ट्रेलर में थे पर मूवी के अंदर नहीं थे, इन सभी सीन्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पुष्पा 3 रैम्पेज में आखिर क्या होने वाला है और क्या हो सकता है ये भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी लाइक किए बिना मत जाना, तब तक बाय।